Hello friend, today in my video I am discuss about the trigonometry. What is trigonometry? ट्रायंगल प्लस मेज़र, अगर हम किसी भी ट्रायंगल का मेज़रमेंट कहते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। जैसे हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं तो उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ घूमती रहती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये डिग्री है मेरा क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर ये हो गया तो बाकी दो मेरे एक्यूट एंगल हो गए। एक अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन मेरा क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे लार्जेस्ट होती है और वो मेरी क्या कही जाती है हाइपोटेनियस कही जाती है। और ये जो एंगल थीटा होता है थीटा के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बची हुई साइड होती है वो मेरी बेस होती है। अब ये अगर थीटा अगर हमको 90 माइनस थीटा के लिए लेना है तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा और बेस मेरा ये हो जाएगा। अब मेरी 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। 3 आइडेंटिटीज़ में मेरे साइन कॉस और टैन होते हैं। अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। और टैन थीटा की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। अब हम ये देखते हैं कि अब ये कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा की हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह सेम कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगी। टैन थीटा की का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखें साइन थीटा इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस का 1 अपॉन सेक और टैन का 1 अपॉन कॉट हो गया। कोसेक का 1 अपॉन साइन हो गया, सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया और कॉट थीटा का 1 अपॉन टैन थीटा। टैन थीटा की एक वैल्यू और होती है साइन और कॉस के टर्म में। टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन। अब हम आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना थ्योरम दिया। उन्होंने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी दैट फिट्स द रूल। 3 ऐसे नंबर्स को हम लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जो इस हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के फॉर्मूले में मेरे फिट बैठते हैं। जैसे अगर हम 3 नंबर्स ले लिए, एक 3 ले लिए, एक 4 ले लिए और एक 5 ले लिए। अब ये मेरा क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 16 और 9 का अगर हम एडिशन करते हैं तो 25, ये 25, मतलब ये दोनों मेरा इक्वल आ रहा है, यानी ये तीनों नंबर मेरे क्या हो गए पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए। इस तरह हम कोई और 3 नंबर देंगे, अगर ये तीनों फिट बैठते हैं रूल में तो वो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहे जाएंगे। अब अगर हमें इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपको फॉर्मूला यहाँ हम बताएं कि साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर इसमें 3 है और यहाँ पे हाइपोटेनियस मेरा क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा इक्वल मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस मेरा 4 है और हाइपोटेनस मेरा 5 है। टैन थीटा की वैल्यू निकालना परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। आप लोगों को हम बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक ऑलरेडी 5/3 हो जाएगा और कॉस थीटा की 4/5 है तो सेक 5/4 हो जाएगा। इसी तरह टैन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है तो कॉट मेरा क्या हो जाएगा 4/3। अब हम लोग आप लोग को सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता रहे, यानी एज ये एक थ्योरम है क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये चीज़ फिक्स हो गई है, जो बोल दिया गया है वो कंफर्म होगी। जैसे होता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमेशा ये होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब बल्कि कभी ये नहीं होगा द सन राइजेज इन द वेस्ट।
इस तरीके से जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हमको इसका प्रूफ करके आपको दिखाना है तो आपको पहले थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे एक हम पाइथागोरस फॉर्मूला ले लेते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम दोनों जगह एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे अगर दो लोग हैं, दोनों लोग के पास 10 रुपीज़, अगर हम दोनों को बराबरी 5 रुपीज़ दे देंगे तब भी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के पास तो 15 रुपीज़ हो गई, तो वो तो इक्वली हुए। इससे हम दोनों साइड हम एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब ये एच स्क्वायर इसके पास भी है और इसके पास भी, हम दोनों को अलग कर दे रहे हैं, एच इसको दे रहे हैं और एच इसको दे रहे हैं। दोनों साइड होल स्क्वायर है तो दोनों को एक ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर देंगे, इसको भी एक ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर देंगे, और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब पी अपॉन एच क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है मेरा, साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा रख के स्क्वायर लगा दी। अब मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। यानी मेरी पहली आइडेंटिटीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसी तरह हम बाकी दो आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं। अब हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है, जो मेरी 3 आइडेंटिटीज होती है उसकी अलग अलग एंगल पर वैल्यू उसकी अलग अलग होती है। अब हम इसमें बता रहे जैसे एंगल की जो डिग्री, उसमें 2 में वैल्यू होती है, एक डिग्री में वैल्यू होती है और एक रेडियन में वैल्यू होती है। पहले हम आप लोग को एंगल को डिग्री और डिग्री को एंगल में बदलना बताएंगे। डिग्री टू रेडियन, अगर हम कोई चीज़ डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास 30 डिग्री हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री इंटू पाई बाई 180। अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 30 देखे 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 बार में कटेगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री की वैल्यू मेरी क्या आ गई, पाई बाई 6 आ गई। अब हमको रेडियन टू डिग्री में चेंज करना है। अगर हमको रेडियन टू डिग्री में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू 180 बाई पाई हो गया। अगर हम जैसे पाई बाई 2 ले लिए और हमको रेडियन में चेंज करना है तो हम 180 बाई पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, पाई टू पाई कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 180 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 90। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 90 डिग्री। इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री की रेडियन में वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की पाई बाई 6 होती है, 45 डिग्री की पाई बाई 4 होती है, 60 डिग्री की पाई बाई 3 होती है और 90 डिग्री की पाई बाई 2 होती है। अब जैसे ये फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन हम इसको बहुत इजी वे में बता रहे हैं कि ताकि आपको याद ना करना पड़े। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हम याद करें, इतना ज़्यादा लंबा होता है कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे सारे नंबर से यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं पहले, और हम उस पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। सबको हम 4 से डिवाइड करते हैं और उस पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट 2। अब 0 का हम किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो गया, रूट लगाने पे वो बाहर आ जाता है। अब 1/4 है, 1 पे रूट का कोई मतलब नहीं होता। 4 के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर 4 अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, एक पेयर बनेगा और 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 मेरा बाहर आ जाता है। अब ये 2/4 है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 का जो रूट होगा वो अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे अंडर रूट 3 का बाहर निकलेगा नहीं, और 4 का तो आपको निकालना बताया कि 2 निकल जाता है, निकल गया। ये 4 से 4 कट गया, 1 का अंडर रूट कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, 1 बाहर आ गया। अब हमें साइन की तो चारों पाँचों वैल्यू मिल गई, अब हम कॉस की कैसे निकालेंगे। कॉस की वैल्यू क्या होती है, जस्ट इसकी अपोजिट होती है, यानी 90 डिग्री की 1 है तो 0 डिग्री की 1 हो गई। अंडर रूट 3/2 को इधर लिख दिए, 1 अंडर रूट को इधर लिख दिए, 1/2 को इधर लिख दिए और 0 को हम इधर, जस्ट इसका उल्टा कर दिए तो मेरी कॉस की वैल्यू आ गई। अब हम आप लोग को टैन थीटा के बारे में इधर अभी पिछला बताए हैं कि टैन थीटा की साइन कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 और अंडर रूट 3/2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 मेरा कट गया और 1/√3 आ गया। ये पूरा पूरा कट गया, 1 हो गया। यहाँ पे 2 कट गया, अंडर रूट 3 हो गया, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट हो गया। अब आप लोगों को हम बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है,
कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा की अगर वैल्यू 2 है तो कोसेक की क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कोसेक की उल्टी हो जाएगी, तो इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी 1/2 है तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1/√2 है तो केवल √2 हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, इसकी क्या है 1 है तो 1 ही होगी। इसी तरह जस्ट उल्टा कॉस का क्या होगा सेग होगा, इसकी 1 है तो इसकी 1 होगी, इसको अपोजिट कर देंगे तो 2/√3 हो गई, ये √2 हो गई, और ये क्या हो गई 2/1 मतलब 2, और 0 यहाँ क्या हो जाएगा 1/0 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू tan की 0 है तो इसकी इनफाइनाइट, 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगी, ये 1 है तो 1 ही होगी, यहाँ √3 है तो अपॉन में करेंगे तो 1/√3 हो गई, ये इनफाइनाइट है तो ये मेरी 0 हो गई। इसी तरह और सारे एंगल की होती है, मतलब ये 360 तक ये चलता रहता है, उसके बाद ये रिपीटेड होता रहता है। इसके फिर बाई फार्मूला का यूज़ करके हम बाकी वैल्यू को निकालते हैं।